आज हम चर्चा करते हैं लोक प्रशासन के इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु की, जो है भारत में संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुई थी और इसका पहला कदम माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। कॉलेज लेक्चर के हिसाब से और सामान्य कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से ये तीनों सब्जेक्टों में इम्पोर्टेंट बिंदु है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से रेगुलराइज किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और 1773 से इसके शासन की शुरुआत मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के। और 1858 तक ये शासन चला। 1857 में जब भारत की पहली क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन की संसद ने भारत के शासन की कमियों को खोजने का प्रयास किया और जो भारतीयों ने विद्रोह किया था उन विद्रोह के कारणों का पता लगा करके और कंपनी से भारत का शासन ब्रिटेन की संसद ने छीन लिया और 1858 का कानून पारित करके ब्रिटेन की संसद के या ब्रिटेन के क्राउन के डायरेक्ट अधीन कर दिया गया। इसमें यह 1858 से 1947 तक फिर अलग तरीके का शासन चला। अब हम चर्चा करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कंपनी के जो व्यापारी थे, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत आ गई थी। धीरे धीरे जहांगीर के समय में, कुछ जैसे औरंगजेब के समय में, नवाब सिराजुद्दौला के समय में, अलग अलग समय में इन्होंने धीरे धीरे अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए और भारत के शासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। पहला युद्ध अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के मैदान में जीता था और फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के द्वारा इनके पास इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की ये राजस्व और दीवानी के मामलों का इनको अधिकार मिल गया था। तो कंपनी आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती जा रही थी। इस स्थिति में इन्होंने भारत के शासन पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन की संसद ने भी भारत को शुरू के वर्षों में कंपनी के हवाले कर रखा था। अब रेगुलेटिंग एक्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसका कारण यह है कि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करने लग गए। कंपनी के व्यापार की बजाय अपने निजी व्यापार को महत्व देने लग गए और वो रिश्वत खोरी में लग गए। और अचानक कंपनी के ऊपर जब कर्ज आ गया तो ब्रिटेन की संसद से कर्ज मांगा गया। तब ब्रिटेन की संसद में विचार विमर्श हुआ कि इस कंपनी के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जाएं, इसको रेगुलराइज किया जाए। इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत में पहली बार अंग्रेजों ने यह कानून पारित किया था। इसके अलावा अंग्रेजों का भारत के शासन से संबंधित कोई कानून नहीं था। तो पहला कानून यह था और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम कई बार पूछा गया है, वो थे एलिजा एम्पे। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। और एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेजों के समय में 3 प्रेसिडेंसी नगर थे। कोलकाता जो बंगाल की राजधानी भी था और भारत की राजधानी भी उस समय था, दूसरा था मद्रास और तीसरा था मुंबई। तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इसमें जनरल शब्द जोड़ा गया और उन 2 को गवर्नर ही रखा गया। उनकी शक्तियां कम करते हुए उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इस पद पर पहला व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि बंगाल का गवर्नर, इसको किसमें बदला गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और मद्रास और वो जैसे मद्रास का गवर्नर रखा, मुंबई का गवर्नर रखा, उनके पदनाम में चेंज नहीं हुआ, केवल बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल में बदला गया। फिर इस पद पर बैठाया गया
हेस्टिंग्स। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, पब्लिक एड में, तीनों में ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर आता है मद्रास, मुंबई, ये हम चर्चा कर चुके हैं। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। कोलकाता में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। पारित होते ही कोई कोर्ट थोड़ा ही बन जाता है, साल भर लगे, तो 1774 है रेगुलेटिंग एक्ट का। इसका भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट का वर्ष पूछा जाए तो वो है 1774, और इसका मुख्यालय था कोलकाता में, क्योंकि अंग्रेज दिल्ली 1911 में, तो 1911 से पहले सारा काम इनका बंगाल में था। फिर आता है के निजी व्यापार और रिश्वत पर रेगुलेटिंग एक्ट की द्वारा दी गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखने वाली यही बात है मेन कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम सृजित किया गया, वारेन हेस्टिंग्स इसमें प्रथम थे, और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा आने वाली बात नहीं है। फिर आता है कि इसकी जो कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक कानून पारित किया गया जिसको संशोधन एक्ट कहते हैं। दूसरा नाम उसका बंदोबस्त अधिनियम भी था। इसकी विशेषता थी कि रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ दोषों को इसमें दूर किया गया, और गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को अपने आप में फ्री हैंड दे दिया गया, और उसकी जो काउंसिल थी, यानी उसको जो सलाह देने वाली परिषद थी, उसको भी फ्री हैंड दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उसको मुक्त किया गया। और राजस्व वसूली, इन दोनों मामलों में गवर्नर जनरल की काउंसिल को और गवर्नर जनरल को इससे मुक्त कर दिया गया। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों पर कोई दखलंदाजी नहीं रही। फिर इसके बाद आता है पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमें ये इनका नाम याद रखना है कि वर्ष याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने वाला। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स नाम के वो गवर्नर के द्वारा पारित किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं इसको, पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। पिछली बार कॉलेज इलेक्शन में यह भी पूछा था कि कंपनी के राजस्व, वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों को अलग अलग कब किया गया। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक मामलों को अलग किया गया, यानी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग किया गया। यह किसकी विशेषता थी? 1781 के 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। अब इसके बाद इसमें और संशोधन हुआ है 1786 का एक्ट। तो 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ पहले गवर्नर जनरल और सेना का जो मुखिया था उसके पद अलग अलग थे, लेकिन इसमें कमांडर इन चीफ को जोड़ दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ कमांडर इन चीफ का पद भी मिला।